हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर में आपके सेकेंड पेपर में सामाजिक समस्याओं में हम अपराध का जो टॉपिक था वो वीडियो में पढ़ रहे थे। तो अपराध के टॉपिक के जो हमने पहले वीडियो बनाए उसमें हमने पढ़ा था कि अपराध क्या है, अपराध की परिभाषाएं, फिर अपराध के जो तीन मुख्य जो दृष्टिकोण हैं कि कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको हम अपराध की श्रेणी में मानते हैं। तो उनके जो तीन दृष्टिकोण हैं, सामाजिक था, वैधानिक था, मनोवैज्ञानिक था, उनके बारे में हमने बात की। फिर हमने अपराध के प्रकारों पे बात की। तो अपराध के प्रकारों में हमने सदरलैंड ने जो अपराध के प्रकार बताए उसके बारे में हमने बात कर ली थी कि सदरलैंड ने अपराध के दो प्रकार बताए थे, सामान्य अपराध और गंभीर अपराध, या साधारण अपराध और गंभीर अपराध। उसके बारे में हमने वीडियो में बात करी। अब हम इसी क्रम में अपराध के प्रकारों के इसी क्रम में हम आगे जो अन्य जो अपराध शास्त्री, अन्य जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपराध के कौन कौन से प्रकार बताए हैं उनके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सदरलैंड के बाद हप्पन ने क्राइम जस्टिस एंड करेक्शन में दो प्रकारों के अतिरिक्त, कौन से दो प्रकार जो सदरलैंड ने बताए थे, साधारण और गंभीर, दो प्रकारों के अतिरिक्त एक और अपराध बताया है जो सामाजिक एवं नैतिक दृष्टि से अत्यंत खतरनाक नहीं होते। इनमें मनोरोग संबंधी समस्या और औषधि समस्याएं आती हैं जिनका उपचार सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से किया जा सकता है। मतलब कुछ लोगों के जो मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक रूप से जो लोग कमज़ोर होते हैं, जो मनोरोगी होते हैं, वो भी अपराध कर देते हैं, लेकिन उनको उनका उपचार सहानुभूतिपूर्ण, उनको सुनकर और उनको समझा के कराया जा सकता है। इसी क्रम में फिर लेमर्ट ने सोशल प्रॉब्लम में अपराधों को तीन भागों में बांटा। पहला अपराध इन्होंने बताया परिस्थिति जन्य, दूसरा इन्होंने बताया नियोजित, और तीसरा इन्होंने बताया विश्वासघातक। तो पहला जो परिस्थिति जन्य अपराध है उसमें इन्होंने बताया कि जब व्यक्ति की परिस्थितियां इस प्रकार की हो जाती हैं कि वह विवश होकर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, उसे नैतिकता, सामाजिकता का विवेक नहीं रहता, तो वह कितना भी भयंकर अपराध कर बैठता है। इस प्रकार परिस्थिति से बाध्य होकर किए जाने वाले अपराध परिस्थिति मूलक अपराध हैं। कई बार इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि उसको अपनी मजबूरी के आगे उसको कुछ भी सही और गलत का फैसला लेने का उसमें क्षमता नहीं होती कि क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। वो इतना विवश हो जाता है कि बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी समझ के वो उस कार्य को कर देता है। मतलब उसकी परिस्थितियाँ इस प्रकार की हो जाती हैं कि व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के आगे हार मान के कुछ भी कर बैठता है। दूसरा है नियोजित अपराध। जब अपराध की पूर्व योजना बना ली जाती है, स्थान, समय व अपराध का तरीका आदि सब कुछ पूर्व सुविचारित होता है, तो उन्हें नियोजित अपराध कहा जाता है। जैसे बैंकों की में डकैती आदि जो पूर्व नियोजित होते हैं वो इस तरीके के अपराध श्रेणी में आते हैं। मतलब पहले से प्लानिंग कर ली होते हैं कि हम इतने लोग होंगे, कौन किधर से जाएगा, कौन क्या करेगा, ये सब जो प्लान के अकॉर्डिंग जो क्राइम किया जाता है वो है नियोजित अपराध। तीसरा लेमर्ट ने बताया विश्वासघातक अपराध। इनमें उन अपराधों को लिया जाता है जो किसी को धोखा देकर किया जाते हैं। अर्थात जब किसी व्यक्ति पर विश्वास किया जाता है और वह व्यक्ति विश्वास का लाभ उठाकर विश्वास करने वाले व्यक्ति को धोखा देता है, तो उसे विश्वासघातक अपराध कहा जाता है। इसी क्रम में लेमर्ट ने, हप्पन ने, सदरलैंड ने जो अपराध के जो प्रकार बताए, उन्हीं प्रकारों में बोजर ने
अपराध के 4 प्रकार बताए। बोदर ने अपराध के 4 प्रकार कौन से बताए? इन्होंने पहला बताया आर्थिक अपराध। तो आर्थिक अपराध में धन संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से ये अपराध किया जाता है। इन्होंने दूसरा अपराध बताया यौन संबंधी अपराध। ये अपराध यौन संबंधों की संतृप्ति के उद्देश्य से किए जाते हैं। इन्होंने तीसरा बताया राजनीतिक अपराध। इन अपराधों का उद्देश्य राजनीतिक क्षेत्र में लाभ प्राप्त करना होता है। चौथा इन्होंने बताया विविध अपराध। इन अपराधों को प्रतिशोध की भावना से किया जाता है, अर्थात बदला लेना इन अपराधों का उद्देश्य होता है। इसी क्रम में क्लिनार्ड व क्विने का वर्गीकरण। क्लिनार्ड व क्विने ने 8 प्रकार के अपराधों की चर्चा की है। इन्होंने 8 प्रकार के अपराध कौन से बताए? इन्होंने पहला बताया हिंसात्मक, दूसरा बताया संपत्ति संबंधित, तीसरा है व्यवसायिक, चौथा है राजनीतिक, पांचवा है सार्वजनिक व्यवस्था संबंधित, छठा है परंपरागत, सातवां है संगठित और पेशेवर अपराध। इनके नामों से ही आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो गया होगा। जैसे हिंसात्मक अपराध, तो इस प्रकार के अपराध में किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाना, हत्या करना, ये सब हिंसात्मक अपराध में आते हैं। दूसरा नाम से जैसा कि आप समझ रहे हो कि संपत्ति संबंधित, वो धन संबंधित, धन संपत्ति हड़पने के लिए या धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए जो अपराध किया जाता है वो है संपत्ति संबंधित अपराध। तीसरा है व्यवसायिक अपराध। व्यवसाय के लिए जो अपराध किया जाता है या व्यवसाय में जो लाभ प्राप्त करने के लिए अपराध किया जाता है वो है व्यवसायिक अपराध। फिर है राजनीतिक। राजनीति के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने के लिए जो अपराध किया जाता है। एक है सार्वजनिक व्यवस्था संबंधित। समाज में कोई सार्वजनिक व्यवस्था बनाने के लिए या बिगाड़ने के लिए जो अपराध किए जाते हैं। फिर है परंपरागत, संगठित और पेशेवर अपराध। पेशेवर अपराध में वो होते हैं, अर्थात वो अपराध को एक अपना धंधा, एक व्यवसाय, अपना काम समझने लगते हैं। जैसे किसी से पैसे लिए और उसका काम किया अपराध का, तो वो इनका ये अपना एक पैसा बना लेते हैं, उसको एक अपना एक धंधा बना लेते हैं उसको, जिसको उन्होंने पेशेवर अपराध कहा है। नेक्स्ट है संख्या के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, अभी हमने जो ऊपर पढ़े, लेमर्ट ने दिया, सदरलैंड ने दिया, हप्पन ने दिया, क्लिनार्ड ने दिया, इन सब ने जो दिए ये थे उद्देश्य या अपराध के करने के आधार पर इनका अपराधों का वर्गीकरण। अब है संख्या के आधार का वर्गीकरण। संख्या के आधार पर अपराधों के 5 प्रकार सरकार द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं। पहला है व्यक्ति के विरुद्ध अपराध, यानी व्यक्ति के लिए क्या है अपराध? हत्या, मारपीट, बलात्कार, ये सब व्यक्ति के विरुद्ध हैं। फिर है संपत्ति के विरुद्ध अपराध, चोरी करना, डकैती करना, लूटपाट करना, ये सब हैं संपत्ति के विरुद्ध अपराध। फिर है सार्वजनिक न्याय और सत्ता के विरुद्ध अपराध, जैसे गबन करना, धोखा देना आदि। सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध अपराध में है शराब पीना, शोर मचाना, जुआ खेलना आदि। फिर है राज्य के विरुद्ध अपराध, राजद्रोह है, जासूसी करना, ये सब हैं राज्य के विरुद्ध अपराध। तो ये है संख्या की आधार पे अपराधों का वर्गीकरण। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अपराधों का
वर्गीकरण। इसमें है आकस्मिक अपराधी, पारिस्थितिकी अपराधी, दायित्वहीन अपराधी और मनोविक्षिप्त अपराधी। तो इसमें आकस्मिक अपराधी तो कई बार होता है कि अचानक से व्यक्ति के सामने ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है और वो आवेश में आके, गुस्से में आके ऐसा कोई काम कर देता है जो अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरा है पारिस्थितिकी अपराध, कि व्यक्ति की परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि वो अपनी परिस्थिति के आगे विवश हो जाता है और बिना कोई सोचे समझे वो अपराध कर बैठता है। एक है दायित्वहीन अपराधी, एक व्यक्ति जो दायित्वहीन है, जिस पे कोई जिम्मेदारी नहीं मानता, वो किसी कर्तव्य का पालन नहीं करता, किसी जिम्मेदारी का पालन नहीं करता, वो सिर्फ अपने खाने पीने और अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर बैठता है, वो है दायित्वहीन अपराधी। एक होता है मनोविक्षिप्त, यानी मनोरोगी, जो मानसिक रूप से जो व्यक्ति बीमार है और वो सोचने समझने की क्षमता नहीं रखता, वो व्यक्ति कोई अपराध कर देता है तो वो होता है मनोविक्षिप्त अपराधी। आज की वीडियो में हमने अपराध के विभिन्न प्रकार, सांख्यिकी, मनोवैज्ञानिकी, उद्देश्य, इनके आधार पर अपराध के प्रकार और विभिन्न विद्वानों ने कौन कौन से अपराध के प्रकारों का वर्गीकरण किया, इसके बारे में अध्ययन किया। और उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को बार बार देख के याद करेंगे, समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी क्रम में आगे अपराधी के प्रकार, अपराधी क्या है, परिभाषा, अर्थ, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।